हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर एक बार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा की 3 बार शोभा पड़ा चुका है, अर्थात फिजिक्स के पेपर में ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में 3 बार आ चुका है। तो देखिएगा न्यूमेरिकल है क्या। 4400 यानी कि 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित होता है, यानी कि जो प्रकाश आपतित होता है उसकी तरंग दैर्ध्य है 4400 एंगस्ट्रॉम, 4400 एंगस्ट्रॉम, जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि जो धातु है उसका वर्क फंक्शन कैपिटल W कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे देखिए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा यानी कि E के पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को करेंगे कैसे। जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये अगर धातु की सतह है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस पर कोई प्रकाश फोटान आपतित होता है। प्रकाश फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू। तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु की सतह तक आएगा। जब ऊर्जावान हो जाएगा तब वो जो ऊर्जा खर्च होती है वो होती है W, और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, वो होती है E के। यानी कि फोटान से प्राप्त ऊर्जा 2 प्रकार से व्यय होती है, धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में, और प्लस जो शेष बचती है वो E के। ये सूत्र लगेगा, फोटान की ऊर्जा E कार्यफलन W प्लस E के। जो फोटान से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है वो 2 प्रकार से व्यय होती है, धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में, और शेष गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हम E के निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा E माइनस W। W हमारे पास है, E नहीं है, और E हम किससे निकालेंगे? इससे 4400 एंगस्ट्रॉम से। अगर हमारे पास तरंग दैर्ध्य दे रखी है धातु की सतह पर गिरने वाली, यानी कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर है तो हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल ही लेंगे E बराबर hc/λ से। अगर आवृत्ति दे रखी है तो E बराबर h न्यू से निकाल लेते हैं। तो देखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 4400 एंगस्ट्रॉम। चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 4400 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या लैम्डा इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब ये कि अगर हम 0.3 अंक इधर लगा दें तो माइनस की पावर कम हो जाएगी। अब दे रखा है धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन, धातु का कार्यफलन कैपिटल W, ये दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिएगा जो कांस्टेंट की जरूरत E के पूछा है बोले वो लिख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E के, ये पूछा है। अब हम कांस्टेंट लिख लेंगे जो यूज करेंगे। प्लांक नियतांक यूज होगा, H 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रकाश की चाल C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये हमने लिख लिए जो कांस्टेंट यूज होने हैं। अब ये जो तरंग दैर्ध्य है ये, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, एक फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है hc/λ से। देखिएगा इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा hc/λ, पहले h की वैल्यू फिर c की, h यानी कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁸, नीचे लैम्डा की वैल्यू है 4.4 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा वो होगा जूल। अब देखिए ये पॉइंट से हम ये पॉइंट काट सकते हैं, ये भी एक अंक इधर है, ये भी एक अंक इधर है। ऊपर होगा 66 और नीचे होगा 44। 22 दूनी 44 होता है और 22 तियो 66। अब देखिए E इक्वल टू ये 3 और ये 3, 3 तिरका 3 तिया 9 बटे 2 इंटू माइनस का 34 है प्लस की 8 है तो 10⁻⁻26 इंटू 10⁻+7 जूल। एक बार फिर समझ लीजिए, ये भी पॉइंट इधर था, ये एक अंक इधर था, ये भी एक अंक इधर, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ऊपर 66 होगा और नीचे होगा 44। 22 तियो 66 होता है, 22 दूनी 44, तो ये 3 बार कट गया, ये 2 बार, ये 3 और ये 3, 3 3 9 होता है, 3 3 9 और नीचे रहा ये 2। 10 पे घात माइनस का 34 है, 10 पे घात प्लस का 8 है। माइनस का 34 और प्लस के 8 को मेंटेन करेंगे तो माइनस का बचेगा 26, नीचे माइनस का 7 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे घात प्लस का 7। अब देखिए E इज इक्वल टू 9 में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.5, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 इंटू 10⁻- का 26 है प्लस का 7 तो माइनस का 19 और मात्रक आपका ये रहा जूल। अब देखिए हमको सूत्र यूज करना है ये, लेकिन एक समस्या है, हमारे पास जो W है वो तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो फोटान की ऊर्जा निकली है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकली है वो है जूल में। तो इस जूल को हमको बदलना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसे कैसे बदलेंगे, हमने बताया था चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल से जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देते हैं। तो E इक्वल टू ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अब ये मात्रक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिएगा नीचे 10⁻⁻19, ऊपर भी 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर है 4.5, नीचे है 1.6, ये वाला भी पॉइंट एक अंक इधर है, ये वाला भी पॉइंट एक अंक इधर है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचा है वो इतना बचेगा 45/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 45 में हमको 16 का डिवाइड करना है, भाग करना है। चलिए जगह कम है तो आगे बढ़ते चलते हैं। 16 का इसमें भाग करेंगे, 16 तियो 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, 45 में से 32 गया, 13 बचा, 130। 130 का मतलब 16 अट्ठे 128 बचेगा आपका 102, 20, 16 एकन 16 बचा 4, 40, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80, पूरा खत्म। 2.8125 ये आई E की वैल्यू, ये है E।
और हमको चाहिए क्या, ई के। अब ये वाला सूत्र लगेगा, सूत्र E इक्वल टू होता है E इक्वल टू होता है W प्लस E के से। यहाँ पर E जो है वो आपतित प्रकाश की ऊर्जा यानी कि फोटान की ऊर्जा, W कार्यफलन E के गतिज ऊर्जा। इससे जब हम E के निकालेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस W। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। E आपके पास है, ये रहा, ये 2 पॉइंट काफ़ी लंबा निकाल दिया, 8125 माइनस W इधर कहीं था, ये रहा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5, और इनके मात्रक क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा इसमें से हमको ये घटाना है तो 125 तो यूं ही आ जाएगा, आगे वाला 125, 8 में से 5 तो ये आ जाएगा 3, और आगे कुछ नहीं, 0.3125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर उत्सर्जित होंगे उनकी ऊर्जा 0.3125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आप चाहें तो आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, टाइम है, मन है, तो इस आंसर को आप जूल में बदल के लिख सकते हैं। जूल में बदल के लिखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीप्लाई कर देंगे। या आई होप ये दिखाई दे रही हो लाइन। ई के 0.3125 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। 16 का हम इसमें गुणा कर देंगे। 16 का जब गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, हाँ से लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 0 4, 16 एकन 16 और 4 20, 0, वाह, और 16 तियो 48 और 2 50। ये भी संभव है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। 16 पंजे 80, हासिल लगी 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 एकन 16 और 4 20, 2, 16 तियो 48 और 2 50, 4 और 1 5। दशमलव आपका आ जाएगा यहाँ पर सबसे आगे टॉप फ्लोर पे होगा, यहाँ पे 0.5000 दिस इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये होगा आपका जूल में आंसर, और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी गतिज ऊर्जा इतनी होगी। इसी तरीके से अन्य भी सवाल कर लिए जाते हैं। कल हम आपको बताएंगे निरोधी विभव वाले सवाल। थैंक यू।